उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ये सब दायित्व हैं, व्यवस्थाएं हैं। आज किसी का कोई दायित्व है, किसी का कोई दायित्व है, लेकिन उस दायित्व के अनुसार जो अपना काम करेगा, जो काम करता चले जाएगा, वही संगठन की मुक्ति है, वही नीति है। हम तत्वनिष्ठ हैं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। और जब कई बार कार्यकर्ताओं की बात आती है कि तो संघ कैसा हो, तो संघ कैसा हो, तो कई बार सामान्य समाज में ज्वाइन आरएसएस का एक फोटो चलता है, तो ज्वाइन आरएसएस का कितना ज्वाइन नहीं करते हैं। वो जब परिचय देते तो कहते पैसा मैं इंजीनियर हूँ, मैं मैनेजर को कहीं पर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं लाइक ऐसा नहीं जो मैं काम करता हूँ, ऐसा कोई काम मुझे बता रहा। लेकिन संघ क्या करता है, जो जैसा उसको वैसा ही लेना, जैसा उसको वैसा ही लेना, जैसा चाहिए वैसा बनाना है। हम जब सब शाखा पर आए तो किसी को म्यूजिक की रुचि थी, किसी को कबड्डी खेलने का शौक था, किसी को था, तो संघ ने उसके गुण में निर्माण करके उसका बढ़ोतरी कर उसको उसी अनुसार का कार्य देकर उसकी रुचि अनुसार भी, संगठन की रुचि अनुसार भी कार्य देकर संघ का निर्माण किया। और जब व्यक्ति निर्माण हम करते हैं संघ की शाखाओं पर, तो व्यक्ति निर्माण का करना चाहिए। व्यक्ति निर्माण जैसे माने में पावर हाउस समझ के बिजली बनाता है, तो बिजली बनाने के बाद क्या करेगा उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन पर कहीं फैक्ट्री चलेगी, कहीं कुछ अन्य साधन चलेंगे, ऊर्जा का प्रयोग होगा। ऐसे ही संघ की शाखा में व्यक्ति का निर्माण करना और निर्माण करने के बाद उसको सामाजिक कार्यों को समर्पित कर देना। श्री गुरु जी के समय में ऐसे लगभग 40 संगठनों का निर्माण हुआ, 40 संगठनों का, जिसमें किसान संघ है, अधिकता परिषद है, भारत विकास परिषद है, प्रवासी कल्याण आश्रम है, विश्व हिंदू परिषद है। ऐसे 40 संगठनों का जो है श्री गुरु जी के समय में जो है अखिल भारतीय जाति परिषद है, ज्यादा कितने ही संगठन हैं। उन संगठनों में अपने सबके कार्यकर्ता गए और जाकर वहां पर अपना कार्य किया। आज सभी जो है जन संगठन है, सबकी समाज में उपयोगिता है, सबका समाज में महत्व है, उनकी मान्यताएं हैं और वह समाज अपना कार्य कर रहे हैं। तो व्यक्ति निर्माण के द्वारा समाज को उत्पन्न करना, क्योंकि व्यक्ति निर्माण करने के बाद जो अंतिम है वो समाज का उत्पन्न करना ये लक्ष्य है। तो इस प्रकार से 1940 से 1971 के बीच अनेकों संगठनों की स्थापना हुई। उसमें जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद में क्या है, जब श्री गुरु जी संगठन की स्थापना 1967 में उडुपी में की, और इसको करते हुए वहां के संतों ने संदेश दिया कि देश में कोई भी छुआछूत नहीं है, और ध्येय वाक्य दिया वहां से हिंदुए सोचा सर्वे न हिंदू तो हुए मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र से मानता। इस प्रकार का संदेश दिया कि जो भी हिंदू है वो सब मादे भाई है, एक पेड़ से उत्पन्न हुए भाई है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। हिंदू की रक्षा करना मेरी दीक्षा है और मेरा जो मंत्र है वो समानता है। ये उसमें श्री गुरु जी ने उडुपी के उसमें विश्व की स्थापना की। ऐसा एक ध्येय वाक्य हासिल किया और हम सब लगातार काम कर रहे हैं। काम करते करते अभी पिछले दिनों में हम सबको भारत सरकार के द्वारा एक शिष्यवृत्ति दी गई। वो क्यों दी गई? संगठन किसी सम्मान का या शिष्यवृत्ति का मौका नहीं है, लेकिन जब कोई किसी कार्य का कोई सम्मान करता है उस कार्य का मनोबल भी बढ़ता है, समाज में कार्य करने की रुचि भी बढ़ती है। 1962 का युद्ध सबको याद होगा। 1962 के युद्ध के बाद उसमें के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शिक्षकों को जो है 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किया था। हम सबसे भागीदारी की थी, उसी के ऊपर समोसी का जो है दिया गया है। अब हम बात करते हैं छुआछूत की। अब जब 33 वर्ष ज्यादा हुए तुझे 12 साल देवदास, तुझे 12 साल देवदास से जो अखंड है उसमें उन्होंने एक ध्येय वाक्य को दिया, ऐसा समझता अगर पाप नहीं तो कुछ भी पाप नहीं है। यानी इस देश में इस समाज में अगर चुनौतियों को लेकर पाप नहीं मानता तो इसका अर्थ है कि कोई पाप है ही नहीं। हम सब एक समान हैं, एक जैसे ही हैं। भारत के रहने वाले व्यक्ति हैं, भारत को माता मानने वाला व्यक्ति है, तो उन्होंने सब कहा कि किसी प्रकार की छुआछूत के देश में समाज में नहीं होगी। और इसको
उदाहरण के तौर पर समझते हैं तो 1939 में मुझे महात्मा गांधी जी जो है संघ की शुरू में आए, और जब संघ की शुरू में आए तो लोग जिस प्रकार आज से बैठे हुए हैं एक जगह से हमारा तो ये देखते हैं एक जगह पर बैठकर भोजन करते हैं। और कहा तुमसे से शिक्षा साधन नाम है गणेश जी किला के जाति उन्होंने कहा कि अजन नाम का प्रश्न मैंने दिया है, लेकिन तो सही का लेन हो रहा है, पूरा कर रहा है, यहाँ किसी प्रकार की बातों नहीं है। वो विद्या रखते हैं, वो वैसा है, यहाँ किसी प्रकार का चीजें देख पावा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर जी एक बार जो शाखा पढ़ाया, उस शाखा पढ़ाने का उन्होंने कहा मैं जो शाखा पढ़ाया हूँ तो मुझे यह आत्मकथा का भाव मिला। ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण हैं जो संघ में आए हैं और आने के बाद उन्होंने कहा है कि संघ का जो अंदरूनी स्वरूप है या संघ का जो सबसे या संगठन है वो जो है ऐसा होता है दुख है, भारत माता की सेवा करने वाले लोगों का एक समूह है। ऐसी बहुत सारी बातें उसने बताई। ये हमारा जो है उन्हें बाला साहब कानून उसकी मैंने आगे चर्चा की। उसके बाद जो अपने प्रोफेसर मजदूर लेकर के आए, फिर अपने पूजनीय संस्कृत किया है और वर्तमान में जो है संचालक मोदी भारत। हम सब ने अनेक प्रकार के आवाज़ देखी है, संघ में प्रतिबद्ध भी रही है। ऐसा नहीं कि संघ में कोई ना रहा, 3 प्रतिबद्ध हमने झेले। 1958 साल प्रतिबद्ध हमने झेला, 1975 की इमरजेंसी हमने झेली है, जो कहते हैं उसे हम जेल में गए, वहीं पर शाखा लगाई। फिर 1992 में ढांचे को गिराया, वो ढांचा ही था, वो किसी की धार्मिक स्थान नहीं था, लेकिन भारत माता के हिंदू समाज की कलंक था, उसको ढा दिया तो कभी प्रतिबद्ध झेलना पड़ा। लेकिन जितनी बार प्रतिबद्ध लगे उसके बाद अपना राष्ट्रीय स्वरूप से नई ताकत से खुला था और नई ऊर्जा के साथ खुला था। आज हम लोग संघ के कार्य की बात करते हैं तो संघ का कार्य लगभग जो है विश्व के 40 देशों में 57,000 के आसपास शाखा है। अपने देश की बात करेंगे तो यहाँ मिलन मंत्री अलग है सबके चक्के पर, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर अलग से जहाँ तक भी आप देखेंगे सब कुछ चक्कर संशय है। कहीं ऐसा स्थान नहीं जहाँ जाए वहाँ पता लगे संशय नहीं है, सहज भाषा को। लेकिन जो कार्य है इस कार्य को करने के लिए ये कार्य एक दिन में नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत सारे जगह करता होंगे जिनकी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, वो सिर्फ 5वीं पीढ़ी इस कार्य को लगी हुई। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन हो गया, अनेकों बगैर कष्ट दे रहे हैं, उनको कई प्रकार की यात्राएं मिली है, कई बगैर कष्ट दे रहे हैं, तब जाकर आज हम जो है इस स्थिति पर पहुंचे हैं। लेकिन इस स्थिति पर पहुंचने के बाद भी संघ का कार्य कोई समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी कार्य बहुत बाकी है। समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, विडंबनाएं हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। समाज को भी और गति देने वाली बात है। सरकार समाज में समझ शक्ति जो है उसका नाम लो, उसको भी राष्ट्रीय कार्य में लगाना है। तो इसके लिए कुछ गतिविधियां करनी है, 6 गतिविधियां हैं। उन 6 गतिविधियों में कोई तो कार्यकर्ता किसी तरह से वो उसमें भागीदारी करे। 6 गतिविधियों में जागरण विभाग की है, दूसरी सामाजिक संस्था की है, तीसरी कुटुंब प्रबोधन की है, चौथी गौ सेवा की है, 5वीं ग्राम विकास की है और 6ठी जो है पर्यावरण की है। ऐसे कुल मिलाकर 6 गतिविधियां हैं। और अभी पिछले दिनों में जब इस कानून होने से पूर्व ट्रांसफर से विभाग से अनेक कार्यकर्ताओं ने बैठी हुई और कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है संगठन को कि कितनी भी सूची है शाखाओं की, इस शाखा की 100 की सूची होगी, किसी 50 की होगी, कोई भी ऐसा कार्यकर्ता हो उसका दायित्व ना तो किसी समाज कार्य में लगा हुआ होना चाहिए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अभी हम सब कर ही रहे हैं, उस कार्य को और गति देने का अपने वर्तमान संचालक गुजरे भागवत जी बार बार सुना होगा तो कुछ बोल सुनते हैं, बंद की बात करते हैं, 5 विषय को लेते हैं बार बार, क्योंकि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं
बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो 5 विषयों को लेकर कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को 5 विषयों में कहीं कहीं अपने आप को भाग लेना चाहिए, इस पे किसी किसी को काम करना ही चाहिए। तो जो 5 विषय हैं, उसे पहला जो विषय है वो अपना सामाजिक समस्या का विषय। जब हमें अपने पास बहुत सारे विषय है, समाज के बीच में दिखाए हुए हैं, हम सबने देखा है कि जिस गाँव में जाते हैं तो आपने पूरा किसका है, ये पुरानी जाति का है, ये शमशान किसका है, ये उनका है, ये मंदिर किसका है, उनका है। लेकिन वहाँ शमशान और मंदिर ये तीनों एक सबके हैं, किसी का ऐसा ना हो कि एक का ही सबका है, कोमल होना चाहिए, समान होना चाहिए, समानता होना चाहिए। तो इसके काम करने का सकता है कार्यकर्ताओं ने काम करना शुरू किया है। समाज के अन्य बंधुओं की शक्ति इस काम में लगी हुई है। और पिछले दिनों में कई गाँव घटना हुआ, तो वहाँ के गाँव के रहने वाले लोगों को बताया कि हमारे गाँव में अगर आप देखना चाहें तो अभी देख लें, या रुकना चाहे रुक जाए 7 दिन। हमारे गाँव में वहाँ शमशान मंदिर सबका एक ही है, किसी में भेदभाव नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, तो उसमें काम करना सकता है। दूसरा जो विषय है वो है कुटुंब प्रबंधन का, यानी कि परिवार का। सब एक परिवार है, सबको परिवार ही का है। जो हमें बताते हैं लोग और जिक्र करते हैं सारे लोग, तो सब परिवार बोलते हैं, हम सब परिवार नहीं है। तो संगठन में परिवार का विषय दिया, परिवार छोटे हो गए और छोटे होने के साथ साथ हम बहुत सारी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। आज जो विचार करती हैं वो 4 व्यक्तियों के जीवन 4 मोबाइल है, चारों मोबाइल में किसको किसका पासवर्ड पता है? विश्वास का भाव मोबाइल के पास हमसे ही पैदा होता है। चारों कभी बैठे बैठे पूजा करते हैं, चारों कब पूजा करते हैं, कब अपने घर की समस्याओं में बात करते हैं, कब अपने रिश्तेदारियों के बारे में, समाज के बारे में करते हैं। तो संघ ने कहा है कि कुटुंब प्रबोधन यानी कि परिवार प्रबोधन बहुत आवश्यक है। जब हमें समाज का संगठन करते हैं तो समाज की पहली इकाई जो है वो परिवार है। अगर परिवार संगठन नहीं होंगे, परिवार संस्कृत नहीं होंगे, तो समाज में संगठन करना आसान नहीं होगा, समाज का संगठन नहीं चल पाएगा। इसलिए पहले अपने परिवार का संगठन करते हुए, परिवार का संस्कार करते हुए, उसको सभी बाधाओं से मुक्त करते हुए तब हम काम करेंगे तो हमारा कार्य बढ़ेगा। ऐसे एक परिवार प्रबोधन वाली एक का विषय। तीसरा विषय जो है वो पर्यावरण। परिवार में बात करते तो सामान्य में ध्यान आता है कि पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन इसमें संसद 2-3 कार्य किए, पेड़, पानी और प्लास्टिक। जन्मदिन के अवसर पर पेड़ लगाइए, किसी के अवसर पर मकसद पर, शादी का, जन्मदिन का या किसी अन्य उत्सव पर पेड़ लगाइए। पानी को बचाइए, पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी बहुत कीमती है, उसका सदुपयोग कीजिए। अब नहाने के लिए एक बाल्टी बहुत है, तो नहाने के लिए 350 लीटर का ऊपर वास करते हैं, बाथरूम में तो 1 बजे तक पानी लगता है, तो कम से कम प्रयोग कीजिए पानी का। और तीसरा है प्लास्टिक। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग ना करें जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, उससे बचें। अपने शादी में, अपने फंक्शन में इन चीजों को से बचें। ये तीसरा विषय है, पेड़, पानी और प्लास्टिक। चौथा विषय जो हमारा जो है, मैंने बताया समाज संस्कार, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण। और चौथा जो विषय है वो है अपनेपन का भाव, सबका भाव, अपनी भाषा के प्रति, अपनी पोशाक के प्रति, अपने देव देवताओं के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति हम सबको अपना एक भाव रखना चाहिए। ये मेरा है, ये भारत माता मेरी है, ये गंगा नदी मेरी है। ऐसे जितने भी भाव हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए और अपने अपन का भाव लेके आएंगे तो ये जो सामाजिक कार्य हैं उनको करना करना चाहिए। अब क्या है कि हम कई बार अपने इंग्लिश बोलने वालों को अच्छा मानते हैं, बड़ी मान्यता है, संस्कृत बोलने वालों को मानते हैं कि शायद रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, अपने के प्रति अच्छा भाव रखने, उसको पोषित करें, उसके द्वारा बढ़ोतरी करेंगे, निर्भरता बढ़ाएंगे, अपनी निर्भरता जनने से बढ़ेगी, वैसे वैसे समाज मजबूत होता चला जाएगा।
और जो अंतिम पांचवा विषय है परिवर्तन का, वो विषय है अपना नागरिक शिष्टाचार। हम सब संशय होने के नाते अनुशासन लिए संयम भी करते हैं, लेकिन हमारा समाज है वो भी नागरिक शिष्टाचार का पालन करेगा। वो भी जो है सरकारी संपत्ति है उनका दुरुपयोग ना करे, उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, अन्य प्रकार के कानून को अपने हाथों में ना ले, अन्य प्रकार के बहुत सारे ऐसे विषय हैं। अब जैसे अपने गुरु जी तो कभी भी किसी नियम का पालन, ऐसा नहीं कि भूल में भी कभी नियम तोड़ा हो। पिछले शीट पर बैठे हैं बत्ती को सोचने की उसकी उनका नहीं, जब बत्ती कहीं होगी तभी चलना। छोटी छोटी बातों का प्रयोग करते हुए देश को, समाज को एक ऐसे स्तर पर ले जाना जहाँ कह सकते हैं कि जापान जैसा देश है। जापान के बारे में सुनते हैं कई बार, तो इस तरह पर व्यक्ति को ले जाना, व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत चरित्र जब मजबूत होगा तो राष्ट्रीय चरित्र मजबूत होगा। तो जब व्यक्तिगत चरित्र मजबूत होते हैं तो उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति से जो है माला बनती है लेकिन मन के से, वैसे ही एक व्यक्ति के चरित्र से राष्ट्र का निर्माण होगा। जिस राष्ट्र की बात करते हैं उस राष्ट्र का निर्माण होने वाला है, उसका विकास होने वाला है। ये तब होगा जो व्यक्ति के जीवन में नागरिक शिष्टाचार होगा। इसका एक पांच महत्वपूर्ण की बात भागीदारी करते हैं, तो हम सबको भी पांच में भागीदारी करनी चाहिए। अभी जो वर्तमान में संस्थापक बना रहे आज अपना पहला विषय है, ऐसे कुल मिलाकर 6-7 कार्यक्रम होने वाले हैं, पूरे साल वाले कार्यक्रम चलने वाले। इसके बाद अपने हिंदी सम्मेलन भी आएंगे, गृह संपर्क भी आएगा, गोष्ठी भी आएंगी, युवाओं के कार्यक्रम भी आएंगे, फिर 1 से 3 का विशाखा करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले हैं। तो समाज के बंधुओं को जो बेहतर करेंगे उनसे तो जोड़ना है, उनका क्या करना है, उनको भी इसे जाकर तुरंत दे देंगे। जो नए बंधु मिले हैं उनका कैसे पूरा का वर्क कराना, उनको शाखा में कराना, उनको कार्य देना, इस प्रकार से वो कार्य करेंगे तो अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब तो बस ये 10 वर्षों का है, एक तो थोड़े ही तो उस बात को कहाँ पर सुनना पड़ेगा। संकल्प क्या है कि मैं इतना भी समय दूंगा, वैसे तो इससे ऊपर समय में अधिकतर समय दूँ, 1 घंटा साथ जाऊँ और कम से कम 3 घंटे समाज में लगाऊँ, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मैं अपने द्वारा रहने के लोगों को जोड़ूंगा, किसी गली से आकर करूँगा, किसी को प्राप्त में कराऊंगा, किसी को मंदिर में कराऊंगा, ऐसे करके बहुत सारे काम इस काम में करेंगे। तो इस काम करने वाली है, तो इसलिए अंतिम जो होना ये जो संदेश है उससे दूर है बताया और उन्हीं लोग आपको मुक्त होगा और सोच हमारे के बाद हमारे भूमिका बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जब आज जो है वो पूरा निकल रहा है पूरे तो हमारे साथ भूमिका कम लगती है। तो हम से अपन जो हुई है पहले वो खुश हुआ बस दूसरे प्रकार समाज के लिए जब पहले उठेंगे तो अपन का जो है वो पड़ेगा। इसी कार्यक्रम बात हमने बात को नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, मया इंद्रभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे, देशिकायो नमस्ते नमस्ते।
उपाश्रम देहि तत्पूर्ते अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्यम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुतं चैव्यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयंसीकृतं नासुदं कार्ये समुत्कर्ष निःश्रेयसश्रैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरो व्रतम् तदन्ता सकृत्वक्षया